अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है। तो इसका में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे उनकी नौकरी, गरिमा व मर्यादा, छात्राओं का विकास, उनकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसमें जो आंसर है वो सी है आंसर, छात्रों का विश्वास। यदि छात्रों का विश्वास शिक्षक के प्रति नहीं होगा तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, अच्छा अध्यापक वह होता है जिसमें डैश क्या होना चाहिए। तो उसका आंसर है बी, यानी एक अच्छा अध्यापक हम उसे कहेंगे जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है। तो शिक्षा के प्रसार व प्रचार से होता है आर्थिक विकास की दर में, नहीं ये सॉरी ये नहीं, ये सभी होंगे। आर्थिक विकास की दर में भी बढ़ोतरी होती है, अंधविश्वास में भी कमी आती है और लोकतंत्र भी मजबूत होता है। तो इसका आंसर ये तीनों चारों के चारों होंगे, तीनों होंगे, तो इसलिए मैंने डी लगा दिया है। नेक्स्ट है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही गंभीर होकर, यानी सीरियस होकर। तो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यदि जो छात्र होगा वो गंभीर नहीं होगा तो उसमें शिक्षक के प्रति भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो वो शिक्षा ठीक से नहीं प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिक्षण एक प्रकार का कौशल होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित होगी, यानी छात्रों से जुड़ी हुई होगी और छात्रों से के ज्ञान से संबंधित होगी, तभी वो हम कह सकते हैं कि वो सार्थक हो सकती है। तो छात्र केंद्रित इसका आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है। तो शिक्षण की जो समस्या होती है उसको हल करने का दायित्व होता है एक शिक्षक का, ना कि प्रधानाचार्य का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य। तो ये चीज भी याद रखें आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो होना चाहिए बालकों का स्वर्गीण विकास। बालकों का स्वर्गीण विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो शिक्षा के उद्देश्य को, ये ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, ये भी ठीक है, शिक्षण अनुसंधानों को, ये नहीं। तो ए और बी जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए डैश। तो क्या होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, और छात्रों के लिए प्रेरणादायी भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो शिक्षा की जो योजना पद्धति होनी चाहिए वो शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, और बालक केंद्रित भी होनी चाहिए। तो मतलब सभी पे होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें किसी एक की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बालक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण क्या होता है। तो एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण होता है वो होता है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ये उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, शिक्षा के प्रति उसका पूर्ण समर्पण का होना। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है। तो अध्यापक मुख्य रूप से समाज और छात्रों के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। तो जो इसका आंसर है वो ये कि स्कूलों का जो नीरस वातावरण होता है जिसके कारण बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किससे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके। तो जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है, क्यों। 4 ऑप्शन है, पिछड़ेपन है, आवश्यकता है उनको, या अनावश्यक है, या फिर असंभव है। तो 4 में से जो इसका सही आंसर है वो है आंसर डी, कि उन्हें इस वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिकता के जो ज्ञान होता है उनकी आवश्यकता है, इस कारण उन्हें
ये जो है ज्ञान देना है। नेक्स्ट है विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि क्या होता है इससे, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी। तो 27 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी अगर विद्यालय के सभी कार्यक्रम में कोई विद्यार्थी भाग लेता है तो उसे कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? 4 दे रखे हैं यहाँ पर। पहला, आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए, या फिर सहृदयता होनी चाहिए। तो 28 का आंसर आप गैस करें। इसका जो आंसर है कि प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए सिखाने के लिए। नेक्स्ट, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? पहला ऑप्शन कहता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना। दूसरा कहता है शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाना। तीसरा कहता है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना। चौथा कहता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका आंसर आप गैस करें। इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? यानी छात्र संघ संगठन जो होते हैं विद्यालय वगैरह में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला कहता है कि इनसे कोई लाभ नहीं है। दूसरा कहता है विद्यालय में दादागिरी फैलती है। तीसरा कहता है छात्रों के तीसरा जो कहता है वो कहता है शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। और चौथा कहता है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, यानी छात्रों में नेतृत्व की जो भावना होती है वो बढ़ती है जब विद्यालयों में छात्र संघ संगठन इत्यादि को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है क्या चीज़? पहला है खेल के अवसर प्रदान करना। दूसरा कहता है सामान्य ज्ञान देना। तीसरा कहता है भाषा पढ़ाना। और चौथा कहता है कहानियों को सुनना। तो 31 में जो आंसर है वो है आंसर डी, खेल के अवसर प्रदान करना। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या चीज़? 4 ऑप्शन है। परीक्षकों का निर्देशन। दूसरा कहता है गृह कार्य के अभ्यास। तीसरा कहता है शिक्षकों को निर्देश। चौथा कहता है प्रकरणों की सूची। तो इसमें से जो आंसर है वो है आंसर सी, यानी शिक्षकों को निर्देशन या निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला कहता है एकांकी परिवार। दूसरा कहता है छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना। तीसरा कहता है गाइड पुस्तकों पर भरोसा करते हैं जो लोग। और चौथा कहता है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो क्या ऐसे कारण हैं जिससे कि प्राइमरी जो शिक्षा है वो बर्बाद हो चुकी है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, जो शिक्षक व छात्र की जो विषमता है वो इसका प्रमुख कारण है कि छात्रों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षक जो है वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो पहला ऑप्शन कहता है एक एक कर। दूसरा कहता है सामूहिक ढंग से। तीसरा कहता है पहले छोटे बच्चों की समस्या हल कर। और चौथा ऑप्शन कहता है पहले बड़े बच्चों की समस्या का हल कर। तो 4 ऑप्शंस में से जो इसका सही आंसर है वो है
सामूहिक ढंग से, क्योंकि अगर एक एक करके शिक्षा जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा तो समय अधिक लग सकता है। तो इस कारण सामूहिक ढंग से ही जो बच्चे हैं अगर उनकी समस्या एक जैसी है तो उसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जो आपसी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। कैसा? एक मित्र के रूप में, दूसरा एक मूर्ख के रूप में, तीसरा कहता है एक आलोचना के रूप में, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर ए, यानी एक मित्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माना जाता। क्या नहीं आवश्यक माना जाता? ऑप्शन दे रखा है। ए कह रहा है केवल दंड देने वाला, दूसरा वह विषय का रोचक बनाता हो, तीसरा सृजनशील हो, चौथा कहता है वह उत्तम व्यक्ति हो। तो उसका जो आंसर है वो है केवल दंड देने वाला हो। तो ये जो है ये अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं होता कि केवल वो दंड देने वाला ही हो। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। चार ऑप्शन है। पहला कहता है श्रोता के स्तर को जानकर, दूसरा कहता है आपके उचित शब्द प्रयोग से, तीसरा कहता है आपके विस्तृत ज्ञान से, और चौथा कहता है जोर से बोलकर। सो इसका जो आंसर है वो है, आप गेस करें, आंसर ए, श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या धर्म गुरु के ऊपर। तो इसका आंसर है आंसर ए, स्कूल के ऊपर, क्योंकि वहीं से ही जो बच्चा होता है वो सीखता है सब कुछ। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ। तो इसका जो आंसर है वो है गृह कार्य का बोझ। नेक्स्ट है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। कैसा करते हैं? चार ऑप्शन है। आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, या आत्मलंघन की भावना। तो चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन है ए इसका सही आंसर है, आत्मसंतोष की भावना। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। किसका? समाज के सभी वर्गों का। दूसरा कहता है आदर्श परिवार का, तीसरा कहता है मनुष्य के व्यक्तित्व का, और चौथा कहता है छात्र व छात्राओं का। तो इसका आंसर है आंसर बी, आदर्श परिवार का। सॉरी, इसका आंसर होगा आंसर ए, समाज के सभी वर्गों का जो होता है कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देते हैं किसको? पहला ऑप्शन कहता है विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, उच्च विचारों को, या फिर आस्था को। तो 42वें का जो आंसर है वो है आंसर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटि की ओर संकेत करता है तो आप क्या करते हैं? चार ऑप्शन है। छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, या छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, या स्वीकार कर लेंगे, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी कर कर जाएंगे। तो इसका जो आंसर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है तो इसका आंसर है स्वीकार कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि दूसरे दिन वो तैयारी कर कर जाएगा, एक अध्यापक अगर है तो। नेक्स्ट है, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कहता है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, तीसरा कहता है उस तरफ से अनदेखी करेंगे, चौथा कहता है साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो 44वें का जो आंसर है वो है आंसर बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है सरकार के हाथ में, दूसरा कहता है शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, तीसरा कहता है गैर सरकारी समितियों के हाथ में, चौथा कहता है उपरोक्त सभी के हाथ में। तो इसका आंसर है वो है गैर सरकारी समितियों के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? पहला, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, दूसरा, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, तीसरा, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, चौथा, अभिभावक को लिखेंगे। तो 46 का जो आंसर है वो है आंसर डी, अभिभावक को लिखेंगे कि वो मिलने आए। नेक्स्ट है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला कहता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है, तीसरा कहता है पाठ्य सामग्री क्रियाएं प्रभावित होती हैं, चौथा कहता है प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो ये होते हैं दूषित परिणाम। तो इनमें से कौन सा है शिक्षकों के बीच संघर्ष का कारण परिणाम? तो आंसर है इसका 47 का वो है बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? पहला ऑप्शन कहता है शिक्षक की अपनी योग्यता, दूसरा कहता है शिक्षक का विचार, तीसरा कहता है शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, किस तरीके से वो क्लास को मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, उसमें बचपन में जो डाला जाए वो उस पर लिखता जाता है या फिर उसे वो ग्रहण करते जाता है। तो वो विद्वान थे प्लेटो, जिनकी किताब का नाम मैं बता चुका हूँ, रिपब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कमीनियम। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, हर्बर्ट। ये तो थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। इसमें इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं मैंने उन्हीं का कलेक्शन इकट्ठा किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।